गाइस, अगर आपको भी मोस्ट ऑफ द टाइम लो एनर्जी फील होती है या फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता, मतलब कि अगर आप किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे काम कर रहे हो तो आपका बिल्कुल फोकस ही नहीं लग रहा, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या उसके भी अलावा अगर मैं बोलूँ कि बहुत ना डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है कि यार पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही हो गया है। ऑल्दो द थिंग्स आर नॉट दैट बैड, बट स्टिल आपको ना ऐसे वाली फीलिंग हमेशा फील होती है। उसके साथ साथ या फिर आपको हेयर फॉल के इश्यूज हैं या स्किन डल फील हो रही है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि ये मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं ना, ये सारे मिलके एक डेफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो वेजिटेरियन हैं उनको ये वाली प्रॉब्लम होती ही होती है। आजकल ना जेंजी बहुत बदनाम है कि जेंजी आलसी है, बट द इशू इज कि जेंजी जो यंगर पीपल हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी आलसी फील हो रहे हैं। एक्चुअली वो आलसी नहीं है। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जिन लोगों को पता भी है ना कि उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, वो अब इंटरनेट पे जाते हैं कि यार मैं सर्च तो करूं कि ऐसे कौन कौन से वेजिटेरियन फूड्स हैं जिससे हमें प्रॉपर विटामिन B12 मिले ताकि हमें डेफिशिएंसी ना हो। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको फूड्स पता क्या मिलेंगे? दूध, दही, पनीर। अब क्वेश्चन इज कि ये तो हम डेली लाइफ में खाते ही हैं, फिर हमें डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सबसे पहले तो ये जो हमारे दूध, दही, पनीर फूड आइटम्स हैं, इनमें उतना विटामिन B12 नहीं होता जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। दूसरा, जितना होता है वो भी हमारी बॉडी पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि ब्लोटिंग के इश्यूज होते हैं या स्ट्रेस के कारण भी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। या फिर एक और रीजन है कि हम जो टी कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसके कारण भी एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। तो हमारे पास जो 4-5 फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन B12 है, उसमें भी एक तो प्रॉपर नहीं है, जितना है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, जिसके कारण हमें ये इशू आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यार अगर हमारे फूड आइटम्स में विटामिन B12 नहीं है तो फिर अब हम सोल्यूशन क्या है इसका? सिंपल सा सोल्यूशन है। सबसे पहले जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं उनको इग्नोर नहीं करना। अगर आपको इन सारे सिम्टम्स में से कोई एक तो सिम्टम्स भी फील हो रही है ना, तो विदाउट एनी डिले डॉक्टर के पास जाओ, अपने विटामिन के लेवल्स चेक कराओ। अगर आपका विटामिन B12 लेवल 200 pg/ml से कम है तो आप एक्सट्रीमली डेफिशिएंट हो, और ये डेंजरस सिग्नल है, क्योंकि इससे नर्व इश्यूज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के अपना B12 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, और चांसेस हैं कि 200 से नीचे लेवल पे डॉक्टर इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम विटामिन शॉट्स बोलते हैं। अगर आपका लेवल 200 से समथिंग लाइक 350 है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप कंप्लीटली डेफिशिएंट नहीं हो, बट हाँ, प्रॉब्लम स्टिल आपको ये वाले सिम्टम्स फिर भी फील होंगे। बट अगर आपके B12 के लेवल्स 400 से ऊपर हैं तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑप्टिमल और आपको विटामिन B12 की कमी नहीं है। फिर अगर स्टिल आपको ये वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखा के डायग्नोज करना चाहिए कि ये क्या इशू है, कि मेरे को थकावट है या हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि ये विटामिन B12 के कारण नहीं होगा। तो उसके लिए अनदर सोल्यूशन। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम क्रक्स में जाने कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी अगर है तो हमें उसको टेस्ट करवाना है, हमें उसको मेंटेन करना है। जब आपके विटामिन B12 इक्वल हो जाएंगे, एक ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएंगे, तो नॉर्मल फूड आइटम्स जो मैंने आपको बताई उनको डेली लेना है। क्योंकि आजकल ना हम दूध नहीं पीते, फास्ट फूड जितना मर्जी खा लें, दूध, दही, पनीर, इन चीजों को खाने में ना हमें मजा नहीं आता, बट डेली 1 गिलास दूध, 1 कटोरी कर्ड खा लो, 50-60 ग्राम पनीर खा लो, एटलीस्ट अगर हम उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो हम मेंटेन तो कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे करके सही हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे को भी फील होती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनके सोल्यूशंस क्या हैं, कमेंट में हम मिलके आगे बढ़ेंगे।